मान लीजिए एक ऐसा अल्टीमेट डेटा सेंटर है जो दुनिया की किसी भी मॉडर्न टेक कंपनी, चाहे वो गूगल हो या अमेज़न, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। एक ऐसा सिस्टम जहां इंसान के जन्म से लेकर उसके अंत तक का पूरा रिकॉर्ड बिना किसी गलती के हमेशा के लिए सेव हो जाता है। अब हम यहां सिर्फ इंटरनेट सर्च हिस्ट्री या किसी डिजिटल फुटप्रिंट की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम गरुड़ पुराण के अध्याय 4 को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर लोग इसे बस एक डरावनी कहानी मान लेते हैं, लेकिन असल में ये मानव नैतिकता और ब्रह्मांडीय न्याय का एक बेहद उन्नत साइकोलॉजिकल डेटाबेस है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब हम सब ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं ना, लेकिन क्या जिंदगी के कर्मों के लिए कोई इनकॉग्निटो मोड होता है? हम इंसानों को अक्सर लगता है कि अकेले में किए गए हमारे काम या हमारे मन के गहरे विचार हमेशा सीक्रेट रहेंगे, कोई नहीं देख रहा। लेकिन यहां एक ऐसी सच्चाई से सामना होता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसा सिस्टम जहां कोई डिलीट बटन है ही नहीं, कोई प्राइवेट ब्राउजिंग काम नहीं आती। जो एक बार हो गया या जो सिर्फ सोच भी लिया गया ना, वो हमेशा के लिए इस कॉस्मिक सर्वर पर दर्ज हो जाता है। आज की दुनिया में हम सब बिग टेक और डेटा प्राइवेसी को लेकर कितना परेशान रहते हैं। कुकीज, ट्रैकिंग, लोकेशन डेटा, इन सब को लेकर एक डर सा रहता है। लेकिन सच पूछिए तो ये मॉडर्न डिजिटल ट्रैकिंग उस प्राचीन कॉस्मिक ट्रैकिंग सिस्टम के सामने कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मांडीय ट्रैकिंग सिर्फ हमारे बाहरी कामों को नहीं मापती, ये हमारे हर एक विचार, हर एक शब्द और हर एक कर्म को परमानेंटली लॉग करती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें हैकिंग या बचने का कोई लूप होल नहीं है। तो इस कॉस्मिक सिस्टम तक पहुंचने का रास्ता कैसा है? प्राचीन स्रोतों के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को 1 साल तक 86,000 योजन की बेहद कठिन यात्रा करनी पड़ती है। अब इसे ऐसे समझिए, 1 योजन करीब 8 से 9 मील का होता है, तो ये दूरी लाखों मील की हो गई। इसके बाद रास्ते में आती है भयानक वैतरणी नदी, जो रक्त और मवाद से भरी हुई मानी जाती है। इस उफनती नदी को पार करने के बाद ही उस दरबार की दहलीज आती है जिससे आज तक कोई इंसान बच नहीं सका है, यानी धर्मराज का न्यायालय। न्यायालय की दहलीज पर पहुंचते ही जो पहला दृश्य सामने आता है वो मुख्य न्यायाधीश यानी यमराज का है। उनका रूप बेहद विशाल और डरावना बताया गया है। काजल के पहाड़ जैसा काला शरीर जो मीलों तक फैला हुआ है। उनकी सवारी एक विशालकाय भैंसा है जो बहुत धीमा चलता है। उनके 32 हाथ हैं जिनमें कालपाश यानी समय का फंदा है, और आंखें किसी गहरी लाल बावड़ी जैसी हैं। अब सुनने में ये किसी हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन ठहरिए, इस स्वरूप के पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। इस खौफनाक रूप को अगर हम डिकोड करें तो ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एब्सोल्यूट जस्टिस यानी निरपेक्ष न्याय का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। काजल जैसा काला रंग इंसान के उस अहंकार के पूरी तरह से टूट जाने का प्रतीक है जिससे वो जीवन भर पालता रहता है। वो जो भैंसे की धीमी गति है ना, वो समय की उस अजेय गति को दर्शाती है जो भले ही धीरे चले लेकिन अंत में हर इंसान तक पहुंच ही जाती है। 32 हाथ बताते हैं कि ब्रह्मांड की पहुंच हर दिशा में है। और इस कोर्ट की सबसे खास बात, यहां कोई वकील नहीं होता, कोई झूठी दलील नहीं चलती। यहां हर कोई अपने कर्मों के सत्य के सामने पूरी तरह नग्न खड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस न्यायालय का पूरा डेटाबेस आखिर संभालता कौन है। यमराज के ठीक पास एक विशाल सिंहासन पर विराजमान होते हैं चित्रगुप्त। वो कोई साधारण क्लर्क नहीं है, उन्हें ब्रह्मांड का चीफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मान लीजिए। उनके सामने कर्मों का लेखा जोखा रखने वाली एक अंतहीन किताब होती है। ये एक ऐसा अनहैकेबल लेजर है जिसे कोई मिटा या बदल नहीं सकता। यमराज सीधे किसी आत्मा से बात नहीं करते, वो सीधे चित्रगुप्त से पूछते हैं, इस जीव ने क्या कमाया? अब चित्रगुप्त का ये डेटाबेस काम कैसे करता है? ये मुख्य रूप से 3 स्तरों पर डेटा रिकॉर्ड करता है: मानसिक, वाचिक और कायिक। देखिए, आज का मॉडर्न कानून सिर्फ शारीरिक कार्यों यानी कायिक कर्मों या अपराधों को देखता है। हमारी डिजिटल दुनिया हमारे वाचिक या टाइप किए गए शब्दों को ट्रैक करती है, लेकिन ये कॉस्मिक सिस्टम इंसान के गुप्त विचारों, उसकी ईर्ष्या और उसकी नीयत को मानसिक कर्म के रूप में ट्रैक कर रहा है। और सच तो ये है कि नीयत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि विचार ही वो बीज है जिससे आगे चलकर शब्द और कार्य पैदा होते हैं। हम इंसानों की एक बहुत आम फितरत होती है डिनायल मोड में जाना। कोई भी अपनी गलती आसानी से नहीं मानता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन इस डेटाबेस में कोई डेटा ब्रीच नहीं है। अगर कोई आत्मा यमराज के सामने खड़ी होकर ये कह दे कि उसने कोई पाप नहीं किया, तो क्या होगा? जाहिर है, दुनिया के सबसे पारदर्शी डेटाबेस को भी वेरीफाइड इनपुट की जरूरत तो होती ही है। जब कोई अपने किए से मुकर जाता है, तब इस सिस्टम में ब्रह्मांड के सबसे अचूक गवाहों को अदालत में बुलाया जाता है।
और यहीं एंट्री होती है इन अचूक गवाहों की, जिन्हें श्रवण कहा जाता है। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में बिना किसी रोक टोक के एकदम फ्री होकर घूमते हैं। इनके पास दूर श्रवण यानी मीलों दूर से सुन लेने की और दूरदर्शन यानी कहीं से भी देख लेने की शक्ति होती है। इनकी पत्नियां, जिन्हें श्रवणियां कहा जाता है, वो विशेष रूप से स्त्रियों के गुप्त कर्मों को ट्रैक करती हैं। ये ऐसे अल्टीमेट कॉस्मिक सेंसर हैं जिन्हें ना तो कभी रिश्वत दी जा सकती है और ना ही किसी तरह से डराया जा सकता है। गवाहों की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। प्रकृति के 13 और तत्व भी लगातार हमारे कर्मों को नोट कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, हवा, आग, पानी और यहां तक कि सारी दिशाएं सब कुछ देख रही हैं। हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, अलग थलग नहीं हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गवाह है, वो है स्वयं इंसान का अपना हृदय। इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, जजों को धोखा दे सकता है, लेकिन वो अपनी खुद की अंतरात्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसका अवचेतन मन हर एक कार्य का पक्का रिकॉर्ड रखता है। यहाँ एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल अंतर समझने वाला है। मॉडर्न सीसीटीवी कैमरे या डिजिटल ट्रैकिंग डर पर आधारित एक बाहरी कंट्रोल है, चालान कटने का डर। इसे हम बिग ब्रदर सर्वेलेंस कह सकते हैं। जैसे ही कैमरे का कोई ब्लाइंड स्पॉट मिलता है, लोग नियम तोड़ देते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण जिस सर्वेलेंस की बात कर रहा है, वो पूरी तरह से भीतर का सर्वेलेंस है। जब हम ये मान लेते हैं कि प्रकृति और हमारी अपनी अंतरात्मा हर कर्म को देख रही है, तो बाहरी कैमरों का डर अपने आप खत्म हो जाता है। फिर सही काम इसलिए नहीं किया जाता कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि हम खुद अपनी नज़रों में गिरना नहीं चाहते। जब सारे सबूत पूरे हो जाते हैं और झूठ के छिपने की कोई जगह नहीं बचती, तब धर्मराज अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं। ग्रंथों में इस दृश्य को बहुत ही कठोर रूप में बताया गया है। यमदूत आत्मा को एक शालमली वृक्ष के पास ले जाते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जिस पर लोहे के तीखे कांटे मगे हैं। वहां लोहे की जंजीरों से बांधकर जब सजा दी जाती है और उस पीड़ा में जब आत्मा चीखती है, दया की भीख मांगती है, तब एक बहुत ही मार्मिक और गहरा क्षण आता है। जब माफी मांगी जाती है तो यमदूतों का जो जवाब आता है, वो इस पूरे दर्शन को खोलकर रख देता है। वे कहते हैं, हम तो केवल आज्ञाकारी हैं, सजा तो तुझे तेरे ही कर्म दे रहे हैं। ये लाइन अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। आज के समाज में हर चीज का दोष दूसरों पर मढ़ने की एक आदत सी बन गई है। लोग सिस्टम को दोष देते हैं, माहौल को दोष देते हैं, लेकिन यमदूतों का ये एक वाक्य इस पूरे ब्लेम गेम को जड़ से खारिज कर देता है। अगर इसे आज की लीडरशिप और मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक्सट्रीम ओनरशिप यानी पूर्ण स्वामित्व है। इस न्याय व्यवस्था में जो कांटे हैं ना, वे इंसान द्वारा दूसरों को दिए गए दर्द का ही फिजिकल रूप हैं, और जो लोहे की जंजीरें हैं, वे किसी और ने नहीं बल्कि इंसान की अपनी ही बुरी आदतों ने बनाई हैं। यमदूत तो बस कॉज एंड इफेक्ट यानी कार्य और कारण के उस नियम को लागू कर रहे हैं जिसे इंसान ने खुद अपनी आजाद इच्छा से शुरू किया था। विक्टिम मेंटालिटी के लिए यहां कोई जगह नहीं है। हर चुनाव के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन रुकिए, यहां सिर्फ डर नहीं है, इस पूरे एनालिसिस में एक बहुत ही मुक्तिदायी सत्य भी है, और यही गरुड़ पुराण के इस अध्याय का सबसे सशक्त संदेश है। सोचिए, अगर बुरे कर्म और बुरी नीयत इंसान को लोहे की जंजीरों में बांध सकते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी तो है कि अच्छे कर्म, शुद्ध विचार और सच्ची नीयत इंसान को पूरी तरह से आज़ाद भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मृत्यु के बाद की कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि आज इसी पल में जीवन को पूरी सजगता और सत्यनिष्ठा के साथ जीने का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल सामने आता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सिर्फ एक क्लिक से सर्च हिस्ट्री मिटाई जा सकती है, लेकिन अगर कल सुबह की शुरुआत ये मानकर की जाए कि हमारे गुप्त विचार और अकेले में लिए गए फैसले ब्रह्मांड के उस स्थायी सर्वर में दर्ज हो रहे हैं जहां सच में कोई डिलीट बटन नहीं है, तो क्या कल के फैसले बदल जाएंगे? क्या हम वो इंसान बनेंगे जो हम असल में भीतर से हैं, या वो जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं? उस अल्टीमेट डेटा सेंटर में क्या रिकॉर्ड बन रहा है, ये पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये डिकोडिंग सेशन यहीं समाप्त होता है। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है।